आओ दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। दोस्तों, आज के वक्त में शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इस आवाज को ना पहचानता हो। गाड़ियां हो, डिस्को हो या पब्स, हर जगह इस आवाज ने कब्जा करके रखा है। पंजाबी तो इनके डाई हार्ड फैन है ही, पर नॉन पंजाबीज और यहाँ तक कि जिनको पंजाबी समझ तक नहीं आती वो भी इनके गाने बड़े शौक से सुनते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेजिंग सॉन्ग राइटर और जबरदस्त पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बारे में। लोगों को लगता है कि ये बंदा अचानक से आया और रातों रात एक स्टार बन गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सफलता तो शोर मचाती है पर उसके पीछे की खामोश मेहनत कोई नहीं जानता। और सिद्धू मूसेवाले की कहानी कुछ ऐसी ही है। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाले का जन्म 11 जून 1993 में मानसा पंजाब के मूसा नाम के गाँव में हुआ था। इन्हें सब प्यार से सिद्धू बुलाते थे और इन्होंने बाद में अपने गाँव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया और इस तरह नाम पड़ा सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग SVM स्कूल मानसा से पूरी की और पूरी स्कूलिंग के दौरान स्कूल का ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें वो गाना गाने से पीछे हटे हों। सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और इसके बाद आंखों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का सपना लेकर वो गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना चले गए। ये अमेरिकन रैपर टूपाक को अपना आइडल मानते थे और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स इनकी सिंगिंग को बहुत पसंद करते थे और हमेशा इन्हें सिंगिंग को ही एज अ करियर चुनने के लिए मोटिवेट भी करते थे। सिद्धू के मन में ये इच्छा थी कि एक दिन वो भी अपना गाना किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करें और अपने इसी सपने को हकीकत में बदलने का सपना लेकर उन्होंने कई सॉन्ग राइटर्स को अप्रोच किया, लेकिन कोई भी बड़ा सॉन्ग राइटर उनके लिए गाना लिखने को तैयार नहीं था। और जो रेडी हुए भी वो सिद्धू से इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड कर रहे थे। सिद्धू बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके लिए शायद कोई भी फेमस सॉन्ग राइटर गाना लिखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो तो लगभग हार ही मान चुके थे कि एक दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक मशहूर सॉन्ग राइटर का उन्हें कॉल आया। दरअसल सिद्धू सॉन्ग राइटर को काफी वक्त से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। उस सॉन्ग राइटर ने सिद्धू से बात की और कहा कि मैं तुम्हें सॉन्ग लिखकर देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे गाँव आकर मुझसे मिलो और गाना ले जाओ। ये बात सुनकर सिद्धू की खुशी का कोई ठिकाने नहीं था। उस रात सिद्धू को नींद भी नहीं आई और आती भी कैसे यार। सिद्धू को लगा कि फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। सुबह होते ही वो बहुत ही एक्साइटमेंट से उठे, पर जब घर से बाहर निकले तो देखा कि बहुत ही ज्यादा जोरों से बारिश हो रही है। पर वो इतने ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे कि वो बारिश उन्हें वहां जाने से रोक नहीं पाई, जबकि वो जगह उनके घर से 150 किलोमीटर दूर थी। दोस्तों, पूरे रास्ते वो बाइक पर भीगते भीगते गए और जब वहाँ पहुंचे तो आगे का रास्ता पता करने के लिए उन्होंने उस बंदे को कॉल की। काफी देर तक उस बंदे ने कॉल ही नहीं उठाया और जब फाइनली कॉल उठाया तो उसने सिद्धू से कहा कि आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मैं बहुत बिजी भी हूँ, तुम दोबारा आ जाना और मुझसे अपना गाना ले जाना। सिद्धू समझ गए कि वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। सिद्धू को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी दिन ठान लिया कि मेरा गाना लॉन्च हो या ना हो, पर मैं सॉन्ग राइटिंग के लिए कभी भी किसी सॉन्ग राइटर के धक्के नहीं खाऊंगा। और उन्होंने खुद गाने लिखने का फैसला किया। सिद्धू वापस अपने हॉस्टल आए और गाना लिखने बैठ गए, पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे थे। ये सिलसिला 1.5 साल तक चलता रहा। दोस्तों, भाई अब बंदा मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन तो उसको उसका फल मिलेगा ही। फाइनली सिद्धू ने एक गाना लिखा जिसका नाम उन्होंने लाइसेंस रखा। ये गाना फेमस पंजाबी सिंगर निंजा को बहुत ही पसंद आया और निंजा ने सिद्धू से इस गाने को खरीद लिया। निंजा ने गाना गाया और इसे रिलीज भी किया और ये गाना सुपर हिट रहा। इसके बाद तो और पंजाबी सिंगर्स ने भी सिद्धू को सॉन्ग राइटिंग के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद फेमस सिंगर और कंपोजर दीप जंडू ने उनका लिखा हुआ गाना एनिमीज गाया और इस तरह सिद्धू को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई नामी हस्तियां जानने लग गई और सिंगर्स ने उनके लिखे गाने गाने शुरू कर दिए। पर ये तो उनका सपना कभी भी नहीं था। वो तो एक सिंगर बनना चाहते थे और उनका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद वो फर्दर स्टडीज के लिए कनाडा चले गए और कनाडा जाकर इन्होंने अपने पहले गाने को रिकॉर्ड किया और 2017 में जी वैगन नाम का सॉन्ग रिलीज कर डाला। अब बंदे में राइटिंग स्किल्स भी थे और सिंगिंग तो ये बचपन से ही करते थे, तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन ने कुछ ऐसा कमाल किया कि इनका पहला ही गाना सुपर डुपर हिट रहा और इसके बाद ये हिट पे हिट सॉन्ग्स की लाइन लगाने लगे। और 2017 में आए सॉन्ग सो हाई ने तो इन्हें पूरी दुनिया में फेमस करवा दिया। हर गाड़ी हर पब में इन्हीं के गाने बजने लगे। इनका गाना सो हाई बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट में कई महीनों तक टॉप पर रहा। बस फिर क्या था, सिद्धू को लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए ऑफर आने लगे और इनका सबसे पहला लाइव कॉन्सर्ट इंडिया में ही था। जब सिद्धू इस कॉन्सर्ट के लिए इंडिया आए तो एयरपोर्ट पर इन्हें देखने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई
कि पुलिस को इंटरफेयर करके फैंस को कंट्रोल करना पड़ा। इसी बात से आप सिद्धू मूसेवाले के फेम और क्रेज का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाले का हर लाइव शो हाउसफुल होता है, चाहे शो इंडिया में हो, कनाडा में हो या किसी और कंट्री में। फिर 2018 में इन्होंने जस्ट लिसन नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया, जो कि इनके हेटर्स के लिए एक रिप्लाई था। लोगों को ये गाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया और इस गाने के YouTube पर 137 मिलियन व्यूज भी हैं दोस्तों। 2018 में ही सिद्धू ने वैलेंटाइन डे के दिन अपना पहला रोमांटिक सॉन्ग इट्स ऑल अबाउट यू रिलीज किया और इस सॉन्ग को भी YouTube पर 87 मिलियन लोगों ने देखा। इसके बाद तो वो वक्त आ गया कि सिद्धू मूसेवाला गाना रिलीज करते और रिलीज होते ही गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाता। लेजेंड, सोने लग दे, धक्का, ओल्ड स्कूल और माफिया स्टाइल जैसे गानों ने सिद्धू को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेम दिलवाया। सिंगिंग के साथ साथ सिद्धू आज एक एक्टर और एक पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं। 2019 में उन्होंने तेरी मेरी जोड़ी नाम की एक मूवी में काम किया था और 2021 में यस आई एम अ स्टूडेंट नाम की उनकी मूवी आने वाली है और उनकी अपकमिंग मूवी जट्टा दा मुंडा गौण लग गया आपको जल्दी ही थिएटर्स में देखने को मिलेगी। दिसंबर 2021 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है, जिसे कुछ लोग सही मान रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस बात के लिए सिद्धू से नाराज भी हो गए। चलो ये तो इनकी पर्सनल चॉइस है दोस्तों, पर जहाँ तक बात है सिद्धू की सक्सेस की, तो आज ये जो भी है अपनी मेहनत के दम पर है दोस्तों। ना कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड, ना कोई सॉन्ग राइटिंग का बैकग्राउंड, पर फिर भी सिर्फ 4 साल के अंदर इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वहाँ पहुँचने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है दोस्तों। YouTube पर 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 350 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता दोस्तों। ये पूरी तरह से सिद्धू की मेहनत का ही कमाल है। आपका सिद्धू का गाया हुआ सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।